ब्लॉग। आज हम वैष्णो देवी के लिए जा रहे हैं। आज सुबह हम 4:30 बजे उठ चुके थे और अभी फ़िलहाल हो रहे हैं, अभी बज रहे हैं 5:50 और हम हैं यहाँ टिकट लेने के लिए। गरुड़ टिकट दिखाओ। एंड हम सब लोग पैदल जाने वाले हैं ना, पैदल सवारी होगी हमारी। कितने एक्साइटेड हो 14 किलोमीटर चलने के लिए? नहीं चल नहीं रहा है, ये तो बोल रहा था। चलो जाने दो। बहुत ज़्यादा थकान लग चुकी है, हमने पता नहीं कितने किलोमीटर कवर हुए हैं अभी, और अभी हम रेस्ट कर रहे हैं। मेरी हालत खराब हो गई, मेरी हालत खराब हो गई। सभी की हालत ख़राब हो गई, पसीने से तर हो चुके हैं हम लोग। आधे लोगों ने गिव अप कर दिया तो वो लोग घोड़ी में आ रहे हैं। मम्मी पता नहीं कहाँ आगे चले गई है, नीशू सीढ़ी से आ रहा है और हम थक के बैठे हुए हैं। अब आगे की जर्नी शुरू करते हैं। दोनों कितने किलोमीटर बचे हैं? मम्मी तो है आगे को गई है तो हम चलते हैं। क्या बोलते हैं? माफ़ करना। पैसा पटके दे पहुँच तो गए हैं पर हमें ये नहीं पता कि मंदिर का रास्ता किधर है। पता नहीं कहाँ है सब लोग, हमें अकेला छोड़ के भटक रहे हैं। नज़ारा जहाँ पे हम रुके हैं, अब मुझे नहीं पता इसके आगे ओ उधर टॉप तक कैसे पहुँचे। हमको मंदिर दिखा यहाँ से, अभी भी हमें इतना चलना है यहाँ से। वो देखो छाले हो गए और ये थक चुका है पूरी तरीके से। बहुत ज़्यादा हो गई है ख़राब भाई, इतना तो मैं ज़िंदगी में नहीं चली। और घर वाले कोई भी नहीं मिल रहे हैं यार, पता नहीं किधर हैं वो लोग। ये रहा मंदिर, हमने जो पहले दिखाया था वो गलती से कुछ और दिखा दिया था। ये है मंदिर, अभी हम बहुत दूर हैं। ये देखो रास्ता। असली मंदिर तो तो यहाँ डाल के जाओगे तुम? रहने का जगह माता वैष्णो देवी असली में अभी तक कितनी में मेरे दर्शन हो चुके हैं और अभी मैं वापस से जा रही हूँ क्योंकि भैरव मंदिर का जो है पूजा वो बाकी है, उसके लिए रोप वे करनी पड़ती है। और मैंने सारा काजल खा लिया है। ये मम्मी के चक्कर से मुझे वापस नीचे जाना पड़ा और फिर मैं वापस ऊपर आ रही हूँ और मुझे लग रही है पानी की प्यास। चलते हैं। सीन टीवी में देखा करते थे जब वैष्णो माता का गाना आता था और आज अपनी आंखों से देख लिया है। देखो वैष्णो देवी से वापसी होते हुए हम एक भैरव मंदिर नहीं जा पाए, टाइम लिमिटेड था।
5:30 बजे तक का ही खुला रहता है रोप पे, और मेरे इस पे हिम्मत नहीं थी और चलने की। तो नेक्स्ट टाइम जब दोबारा आएंगे तो पक्का भैरव मंदिर जाऊंगी, अब इसी बहाने से आऊंगी। हो रहे हैं 6:40 और ये देख सकते हो आप कितनी बढ़िया धूप आ रही है। ये सारा मिस्ट है, फॉग भी नहीं है, ठंडा नहीं हो रहा है। और हम वापसी कर रहे हैं। अभी हम अर्धकुमारी भी नहीं पहुंचे हैं, जहाँ से ऐसा लगेगा कि ओके हमने हाफ रूट कंप्लीट कर लिया। ये रहा नाइट व्यू मंदिर से। नाइट व्यू। ओके, सो मैंने वैष्णो देवी का इतना ही व्लॉग बनाया बिकॉज इसके आगे मेरी हालत नहीं थी और ना मुझ में एनर्जी थी कुछ भी रिकॉर्ड करने की। बिकॉज इफ़ आई शो यू कि मैंने उस दिन कितने स्टेप्स चले थे, आप लोग सोचोगे कि हफ्ते भर का जो वॉकिंग होता है वो तो वो एक ही दिन में कंप्लीट कर दिया था। बहुत सारी चीज़ें जो थी वो प्लान करके जानी चाहिए वैष्णो देवी में, जैसे हमारे लिए नहीं, बेसिकली जो एजेड लोग होते हैं और जिन लोगों को प्रॉब्लम होती है चलने में उनके लिए वहाँ पे घोड़े होते हैं, पालकी होती है, हेलीकॉप्टर करवाते हैं लोग, और ई कार होती है जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, वो भी करवाते हैं लोग, पर वो सब कुछ प्री बुकिंग में चलता है। और मुझे इसका कुछ ना कुछ आइडिया था, बट मुझे इसकी ज़रूरत नहीं थी तो मैंने नहीं करवाई। बट जिन लोगों को ज़रूरत होती है इन सब चीज़ों की, उनको प्री बुकिंग करा के रखनी चाहिए, बिकॉज एट द मोमेंट वहाँ पे नहीं मिलती हैं चीज़ें और फिर तुम्हें पैदल चलना पड़ता है और बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। सो वहाँ पे जो घोड़े के चार्जेस होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, जो कि चेंज नहीं किए जा सकते हैं। अगर वो चेंज करते हैं और एक्स्ट्रा पैसे मांगते हैं तो वो कंप्लेन हम दर्ज कर सकते हैं। बाकी पालकी का वेरी करता है अकॉर्डिंग टू योर वेट, एंड हेलीकॉप्टर का भी आई थिंक वो भी सेम ही होता होगा। और रही बात, तुम अगर मंदिर तक पहुँच जाते हो, मंदिर जाने के बाद हमें भैरव देवता के भी दर्शन करने पड़ते हैं। बट जितना मुझे पता था और जितना अकॉर्डिंग टू मैं गई थी, वहाँ पर 5:30 बजे रोप वे की जो भी चीज़ होती है वो बंद हो जाती है। तो मैं जो थी वो मैं पहले ही पहुँच चुकी थी, बट सब ड्रामे व्रामे की, मुझे कोई मिल नहीं रहा है, मुझे ढूंढना पड़ा, मम्मी को लेने के मुझे वापस नीचे जाना पड़ा, रोकने के लिए कि मत अभी जाओ, हमें वापस ऊपर जाके दर्शन करने हैं भैरव देवता के। तब तक लाइन इतनी लंबी लग चुकी थी कि पॉसिबल ही नहीं था कि मैं वहाँ पे लग के भैरव देवता के दर्शन कर सकूं। और वहाँ 5:30 बजे ही रोपवे बंद हो जाती है, जैसे कि मैंने आपको बताया, तो नहीं कर पाई मैं दर्शन भैरव देवता के। सो वो चीज़ भी हमें ध्यान में रखनी पड़ती है कि जल्दी से आके जल्दी रोपवे की जो लाइन होती है उसमें लग जाओ, है ना, और फटाफट से दर्शन कराओ। ज़्यादा नहीं है, पर पर्सन 100 रुपीज़ टिकट होते हैं आने जाने के, ठीक है। और ये सब सीन था, और मैं उस ब्लॉग को एंड भी नहीं कर पाई जस्ट बिकॉज क्योंकि मैं इतनी थक चुकी थी, इतनी थक चुकी थी ना, मैंने दिन भर कुछ खाया था, ना मैंने घर आके खाया, ठीक है, और ना मुझे भूख जैसी लग रही थी। बिकॉज ऐसा होता है ना कि उस दिन मुझे पता चला कि शायद खाने के लिए भी एनर्जी चाहिए होती है, और वो मेरे पास बची ही नहीं थी, तो मैं खाती भी कैसे, है ना। और मेरी थोड़ी गले में भी प्रॉब्लम हो गई थी ठंडा पानी पी के वहाँ पे। सो यहाँ मैं घर आके अभी जब एडिट कर रही हूँ इस व्लॉग को, तो मैं एंडिंग दे रही हूँ और सिचुएशन बता रही हूँ कि क्या क्या हुआ था करके वहाँ पर, है ना। और सब लोग लास्ट में मुझे मिल गए थे, है ना, जब हम ऊपर रुके हुए थे मंदिर में, सब लोग इकट्ठा हो गए थे, लेकिन नीचे आते वक्त फिर सब लोग मतलब अलग अलग हो गए थे, बिकॉज सबकी स्पीड डिफरेंट डिफरेंट होती है, और मेरा रुकने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, बिकॉज मुझे ऑलरेडी वॉशरूम जाना था, है ना, और मुझे रेस्ट करना था, जैसे भी तैसे मुझे नींद निकालनी थी। तो मैं फटाफट घर पहुँच गई थी और होटल में जाके सो गई थी। फिर धीरे धीरे सब लोग ही आ गए थे, और इस तरीके से हमारी वैष्णो देवी की जर्नी कंप्लीट हुई। बहुत मज़ा आया। अंदर कैमरा ले जाना अलाउड नहीं था मंदिर के अंदर। सो उसके बारे में भी मैं बता सकती हूँ। जैसे हम लोग उनकी गुफ़ा देखी हमने, जहाँ वैष्णो देवी जो थी वो छुपी थी। भैरव बोलते हैं कि, मैंने कहीं सुना था कि दानव उनके पीछे पड़े थे, पर कुछ लोग बोल रहे थे कि भैरव पड़े थे उनके पीछे, आई डोंट नो। मतलब जिसकी वजह से वो भागते हुए उन पहाड़ों के ऊपर गई और गुफ़ा के अंदर छुप गई उनसे। सो वो गुफ़ा देखी। पहले तो उस गुफ़ा में, मतलब जैसे मेरी बुआ लोग पहले भी गए हुए थे, तो वो लोग बता रहे थे कि उस गुफ़ा में एंट्री करने देते थे लोगों को, बट अब गुफ़ा में एंट्री नहीं करने देते हैं, वो सिर्फ तुम्हें देखने को देते हैं बाहर से, और फिर तुम आगे बढ़ जाते हो। सो वो गुफ़ा थी छोटी सी, आई डोंट नो वहाँ से हर
साइज़ का इंसान कैसे निकल जाता था। बुआ बोलती थी कि ऐसा होता था, ऐसा मानते थे कि जो जिसको मैया मतलब बुलाती है कि तुम मेरे दर्शन कर सकते हो, वही उस गुफ़ा से जा सकते थे। बाकी जो जिनको नहीं बुलाती थी वो नहीं जा पाते थे। तो बहुत फ़ैसिनेटिंग है, बट अब ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अब कुछ भी नहीं होता है ऐसा, पहले हुआ करता था जब बुआ 30 टू 33 साल पहले कभी गई हुई थी, है ना? सो ये सब चीज़ें जानने को मिली। और क्या था? हाँ, और वैष्णो देवी की मूर्ति देखने को मिली, है ना? बहुत बड़ी-बड़ी वो बनाई थी, मतलब माता की मूर्ति, और बहुत खूबसूरत नज़ारा था। और सबसे बेस्ट थिंग ये थी कि उस दिन ठंडा हो रहा था, तो बहुत अच्छा दिन था। अगर गर्मी होती तो पता नहीं कैसे पहुँचते हम वहाँ पे। एक पॉइंट के लिए तो मुझे ऐसा लगा कि कब आएगा मंदिर, बिकॉज़ इतना चल दिया था कि हम बहुत ज़्यादा थक चुके थे, है ना? लेकिन फिर अचानक से वो कहते हैं ना, पावर आई कि नहीं, नहीं, नहीं जाना है करके, पहुँचना है कैसे भी, नहीं इतना चल चुके हैं तो इतना। और मेरे साथ ना छोटा बच्चा भी था, जिसकी वज़ह से उसको भी बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, बट मैं उसे बार-बार मोटिवेट कर रही थी कि मैया से विश माँगनी है ना, और क्या बोलते हैं, इतना चल दिए हो तो थोड़ा और चलो। तो जिसकी वज़ह से उसने भी थोड़ा पावर दिखाई और वो भी चला। सो बहुत मज़ेदार थी जर्नी वैष्णो देवी की, है ना? मैं तो बहुत हल्के में ले रही थी, बट नहीं टफ़ था, बट मज़ेदार था। आई होप कि आई विज़िट वन्स अगेन सम टाइम, एंड भैरव देवता के मैं दर्शन करके भी आऊँगी ज़रूर, है ना? सो यहीं तक था वैष्णो देवी की जर्नी, एंड उसके बाद हम घर को वापसी करेंगे, तो उसका व्लॉग आप देख लेना। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, सी यू, बाय।